तो आज हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्कीन्स के बारे में। पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक हम इस पे सीखेंगे कि किस किस तरफ से आपकी नंबरिंग करनी है। अगर डबल बॉन्ड मिल रहा है तो किन किन तरीकों से आपकी नंबरिंग होगी और उसका नेमिंग कैसे की जाएगी। देखो, इसमें आपका एल्केन्स से एल्कीन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अधिकतर बच्चे 99% बच्चे 99.9% बच्चे इसमें नंबरिंग में ही गलती कर देते हैं, जिससे उनकी पूरी आईपीएससी गलत हो जाती है। एल्केन्स से और एल्कीन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो वो हम आज सीखेंगे पूरा। और आपके बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक फंक्शनल ग्रुप भी हैं, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप भी मिलते हैं तो उनका भी हम इसमें वीडियो में पूरा खत्म करेंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे खत्म करने की। अगर आपने साइक्लोएल्केन्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद, ठीक है, क्योंकि वो पूरा वन शॉट में हमने कराया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये भी अब पूरा वन शॉट में रहेगा। तो चलो इसको समझ लेते हैं। इसका फार्मूला पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। बेटा, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। ओके, देखो इसमें 2 कार्बन कम हो जाते हैं डबल बॉन्ड के कारण, ठीक है। इन का मतलब क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड होता है। एल का मतलब क्या होता है? हमारी चेन होती है, मेन चेन, ठीक है। क्या होती है? मेन चेन, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है आपका? मेथ, प्रोप। इसी प्रकार से आपके जितने भी कार्बन्स होते हैं, आपकी बढ़ती आपने पढ़ाई होगा। साइक्लो बेटा क्या होता है? साइक्लो का मतलब है क्लोज चेन। क्या होता है? क्लोज चेन, साइक्लो क्लोज चेन, ठीक है। यानी बंद वाली जितनी भी मिलेंगी आपको चेन, उनको बोला जाता है साइक्लो बोला जाता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को धाकड़ तरीके के साथ। स्टार्टिंग करते हैं पहला एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। पहला एग्जाम्पल होने वाला है हमारा, ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। ये हमारा साइक्लोएल्कीन्स, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए, तो पहला रूल क्या होता है आपका? नंबरिंग, ठीक है। देखो इसमें कार्बन कहाँ कहाँ पर है? आपके कार्बन हर एक पॉइंट पर होते हैं कार्बन, ठीक है। जितने भी आपके पॉइंट मिलेंगे हर एक जगह पर आपके कार्बन मिले जाते हैं। अब इसमें नंबरिंग किस तरफ से करनी है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसमें आप नोट बनाकर लिख लीजिए कहीं पर भी। हम यहाँ पर एक आपको नोट लिखे देते हैं, यहाँ पर नोट, आप भी नोट बना लीजिए और अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए, हमारे साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो ऐसे आपका रिवाइज होता जाएगा, आप जितने प्रकार से पढ़ेंगे हमारे साथ में। चलो इसका रूल क्या होता है नंबरिंग का, ठीक है। नंबरिंग रूल क्या होता है? नंबरिंग रूल, नंबरिंग रूल होता है कि अगर आपका चेन में डबल बॉन्ड मिल जाए तो, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट साइड होगा, ठीक है, फर्स्ट साइड होगा मतलब एक तरफ जो होगा उसको 1 नंबर देंगे, यानी ठीक है, क्या देंगे? फर्स्ट नंबर देंगे। और उसी का जो दूसरा छोर होगा, ठीक है, उसी के आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसको क्या देंगे? हम उसी को सेकंड नंबर देंगे। कितना नंबर देंगे? सेकंड नंबर ही देना है, ये आपका रूल है। जैसे कि एक एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे कि आपका ये है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। तो आप देखिए, इसको अगर हम 1 नंबर देंगे तो इसको हम 2 नंबर देंगे, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने इसको 1 नंबर दिया तो इसको ही 2 नंबर देना है, ये बात हमेशा याद रखना है। अगर हम इसको 1 नंबर दे दें तो इसको हम 2 नंबर देंगे, ठीक है। ये आपका रूल है। अगर आपने ये गलती कर दी तो पूरा गलत हो जाएगा, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ये आपका एक मेन रूल है। तो इसमें हम किस तरफ से नंबरिंग करनी है? 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। आपका रूल होता है LNPWS। इस प्रकार से आपकी आईपीएससी नेमिंग लिखी जाती है। हमने हर एक वीडियो में LNPWS रूल के बारे में बताया हुआ है, तो आप जाकर के वीडियो हमारा देख सकते हैं। फिर भी हम इसको शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। एस से आपका होता है सफिक्स, जो कि आपका पेरेंट चेन के बाद में लिखा जाता है, जैसे कि एन हो गया, या फिर इन हो गया, या फिर आइन हो गया, ठीक है। या फिर आपके कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसमें जैसे ओइक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो OH एसिड जुड़ेगा, या फिर आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, COH ग्रुप मिलेगा तो OH एसिड, OH ग्रुप मिलेगा तो क्या जोड़ेंगे हम, अल जोड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपका कीटोन समूह मिल रहा है तो क्या जोड़ेंगे, ओन जोड़ेंगे, ठीक है, क्या जोड़ते हैं, ओन। अगर आपका NH2 समूह मिल रहा है एमीन ग्रुप तो उसमें क्या जोड़ा जाता है, एमीन ही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब एमीन है। W से क्या होता है आपका, पेरेंट चेन होती है, यानी वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट यानी पेरेंट चेन जो आपकी कार्बन चेन होती है। P से आपका क्या होता है, प्रीफिक्स, जो कि आगे लिखा जाता है, ठीक है, जैसे आपका हो गया क्लोरो, कोई हेलोजन मिल गया तो, ठीक है, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, इन्हीं प्रकार से जितने भी आप आगे चलते चले जाएंगे वो सब मिलता जाएगा, मेथिल या फिर लिख दो एथिल, ठीक है, ऐसे करके आगे चलते चले जाएंगे। N आपका क्या होता है, N का मतलब है आपकी नंबरिंग, जो कि अभी हमने बात की है, ठीक, क्या है, नंबरिंग करनी है। L से क्या होता है, लॉन्गेस्ट चैन होती है, क्या होता है, लॉन्गेस्ट चैन, ठीक है। ये हमारा है LNPWS रूल, हमने हर एक वीडियो में इसके बारे में बात की है, ठीक है। तो आप इन्हीं प्रकार से आप चाहे कोई भी IUPAC नेमिंग हो इसी प्रकार से की जाती है, बस एक दो नियम चेंज हो जाते हैं जो कि हम अलग लिखवा देते हैं, ठीक है। बाकी रूल आपका यही है, LNPWS रूल हमने हर एक वीडियो में बात की है। ये चलो कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। पहला क्या आएगा आपका, साइक्लो, क्लोज चेन है तो क्या लगता है बेटा, साइक्लो लगता है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, साइक्लो। कार्बन कितने हैं टोटल, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से क्या होता है बेटा, ब्यूट होता है, ठीक है, ब्यूट। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है यानी P, ये आपका क्या है, ये आपकी पेरेंट चेन है यानी वर्ड है, वर्ड रूट है, ठीक है। अब लास्ट में क्या जुड़ा है, इन जुड़ा हुआ है, किस नंबर पे है, फर्स्ट, 1 नंबर पे, तो क्या जोड़ेंगे हम, इन, साइक्लोब्यूट 1 इन, ठीक है। या फिर इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं, साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, इसको हम ये नाम ही दे सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं, ठीक है। आया समझ में। चलो इसी प्रकार से हम एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे आपको दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये रहा हमारा एक और एग्जांपल, हमने यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, ठीक है। तो हमने बात क्या की है, कार्बन टोटल कितने हैं, आप देखिए 1 2 3 4 5, एक ही चेन है तो पूरी हमें काउंट करनी है। रूल क्या है हमारा, नंबरिंग रूल क्या है, अगर हम एक डबल बॉन्ड लगा है, अगर एक को हम फर्स्ट देंगे तो उसके आगे वाले को हम सेकंड ही देंगे, ठीक है, उसके आगे वाले कार्बन को, ठीक है, ये जो कार्बन है उसके आगे वाले को। अगर इस कार्बन को हम एक रूल एक नंबर देते हैं तो इसको क्या देंगे, 2 नंबर देंगे, ठीक है, आगे वाले कार्बन को। तो हम चाहे इस तरफ से काउंटिंग कर लें, ठीक है, तो एक इसको देंगे, 2 इसको देंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक, कितने कार्बन है बेटा, 5 कार्बन है, यानी 5 कार्बन है। तो का करी हो, चलो पुराना भाई नियम लगा दो, का लगी हो, साइक्लो, क्लोज चेन है तो का लगी हो, साइक्लो, ठीक है। कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन से क्या होता है, हेप्ट होता है, ठीक है। 1 नंबर पे क्या लगा है बेटा, 1 लगा है, इन लगा है, या फिर आप हेप्टीन लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हेप्टीन, दोनों आपके सही हैं। ओके, कंफर्म हुआ किस प्रकार से आपकी नंबरिंग करनी है और किस प्रकार से आपका नेमिंग करनी है, ठीक है, आया समझ में। ओके, आ गया होगा उम्मीद है समझ में। तो चलो आप इसको नोट कर लीजिए पूरा नियम, आगे हम चलते हैं। अगर कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता है तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए हम थोड़ा सा जल्दी फास्ट पढ़ाएंगे, बाकी नियम सारे रूल लेकर के हम चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो सब्स्टिट्यूएंट वाला आप कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट अगर कोई मिल जाए तो कैसे लिखना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट वाला कैसे करना है, ये रहा आपका BR, ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो देखिए इसमें आपका रूल क्या होता है, ठीक है। पहला रूल तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा है हमने, कि हमने अगर इसको 1 नंबर दिया है तो इसको क्या नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, तो इसको क्या देंगे हम
3 नंबर देंगे, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, 3 नंबर मिल रहा है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर देते 1 2 3 तो भी क्या मिल जाता, वहीं से भी 3 मिल जाता, तो भी नेमिंग वही रहती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो आपको पता तो है ना, प्रीफिक्स जो होता है आपका ये पहले लिखा जाता है। तो किस नंबर पे जुड़ा है, 3 नंबर पे जुड़ा है। तो क्या जुड़ा है, 3 ब्रोमो, Br से होता है ब्रोमो, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारा, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से क्या होता है, देखो चेन कौन है हमारी, क्लोज चेन है, तो क्या लगेगा पहले साइक्लो, ठीक है। 3 कार्बन से हैं तो प्रोप, साइक्लो प्रोप। 1 नंबर पे जुड़ा है तो 1 इन, ठीक है, आ गया समझ में, 1 इन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोप प्रोपीन, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके, ये दोनों सही हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जांपल। अगर आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो उनको किन तरीके से करना है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं तो उनको किन तरीकों से करना है, ये रहा आपका, ये है हमारा CH3, सॉरी ये हमारा जुड़ा है Cl, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से करना है, देखो बेटा, इसको हमने 1 नंबर दिया तो इसको क्या नंबर देंगे, 2 नंबर दिया हो, क्या नंबर दिया हो, 2 नंबर। कहे मारे अभी हम नियम पढ़ा रहा है कि अगर हमने ईखा 1 नंबर दी तो ईका का नंबर दिया हो, 2 नंबर दिया हो, ठीक है। तो अगर ईका हम 1 नंबर दे जान, ईका 1 नंबर दी, ईका 2 नंबर, तो इसको क्या देवे, 3 नंबर, ईका 4 नंबर देवे, ठीक है। तो अगर तुम कहा तो सर जी ना, हम ऐसे तो 1 नंबर एक ना दे, हमें अच्छा नहीं लाग रहा है, हमें एक देवे 1 नंबर, चलो भाई तुम एक दे लो, 3 4। अब तुम कहा तो सर जी हमार वाला सही है, हम कहतन हमार वाला सही है, तो अब का किन जाए बताओ, है ना बड़ी परेशानी। तो एक के खातिर आई पेशी कहा थी, तुम लड़ो ना, तुम लड़ो ना, हम बतावत हैं एक नियम का है। तो का नियम बताए आयुपीएसी का थी, अगर कौनो चेन मा का है, चेन मा अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, का है डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, ठीक है, तो नंबरिंग उसको पहले देंगे, का है नंबरिंग फर्स्ट उसको देंगे जो अल्फाबेट में आगे आता है भैया। लो भैया हमार नाम तो अजय है तो हम आगे आ जाइए, सबसे आगे हम ही रहिए, ठीक है। तो कहा है नंबरिंग फर्स्ट अल्फाबेट के अनुसार नंबरिंग होगी। तो इसमें देख लो भैया आगे कौन आवत है, CH3 से क्या होता है बेटा, मेथिल होता है, और ऐसे क्या होता है, क्लोरो हाथ है, ठीक है। तो कौन सही भाई, नीला वाला सही हुई, तुम्हार सही हुई से तुक्का काम करिएगा ना, हाँ ऐसे पेपर में को तुक्का काम कर जाते, चाहे बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, चाहे सही हुई जो हुई दिख जे, चलो तुम्हारा सही नहीं करिए ही माँ। चलो फिर नाम नेमिंग कर ले बउआ। नेमिंग का है, देखो नेमिंग और नंबरिंग ऐसी सिचुएशन में, तो नंबरिंग का नेमिंग का फार्मूला क्या होता है, ये तुम्हारा नंबरिंग का हो गया, काय का हो गया यो, नंबरिंग क्या हो गया। नेमिंग का अगर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है तो नेमिंग कैसे करेंगे हम, तो नेमिंग का फार्मूला है, आइए पेशी कहा थी, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, यहू का अल्फाबेट के लिए दे दो, काहे फालतू तमाम नियम याद करी हो, तुम का आसानी रहा है, हम का आसानी रहा है, तुम अच्छे इतना लोड नहीं दिए चाहते हैं तुमका, कुछ सोचत ही आई पेशी तुम लोगन का बउआ। चलो का है यो, पहले कौन सी आवत है पहले की एम आवत है बताओ, सी, सर जी को सर जी एम आवत सी आवत है, कै नंबर में है, 3 नंबर में, तो दे दो 3 क्लोरो। अब का बा 4 नंबर में मेथिल, चेन क्या है क्लोज, तो क्या लगेगा साइक्लो, कितने कार्बन है 4 कार्बन है, तो क्या लगेगा ब्यूट लगेगा। फर्स्ट नंबर पे क्या जुड़ा है 1 इन, सेकेंड बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा इन, तो ये हमारी हो गई नेमिंग, 3 क्लोरो 4 मेथिल साइक्लो ब्यूट 1
इन, ठीक है, कंफर्म, ओके सर कंफर्म हो गया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा कठिन वाले देखते हैं। हमारे साथ नोट्स बनाते चलो, नहीं तो सब भूल जाओगे, सब खा जाइयो तुरंत है, ये लेक्चर के बाद तुरंत खा जाइयो सर जी का पढ़ावा रहे हैं। एक बार कह रहे नोट्स बनाते चलो हमारे साथ हैं, ठीक, कहूँ भी पढ़ो बेटा, चाहे स्कूल में पढ़ो चाहे दूसरी कोचिंग सेंटर में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन आपका रूल होना चाहिए कि आप हमेशा उनके साथ में नोट्स बनाते चलिए, तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रहता है उसको देखने के लिए, ठीक है। आप जो देखते हैं सुनते हैं और आप जो लिखते जाते हैं तो माइंड एक साथ में पूरा प्रोसेस करता है, तो जल्दी याद हो जाता है। तो अगर आपने उतना कर लिया, तो अगर आप कहीं बोलते भी हैं तो एक बार ऐसे स्कैन कर लिया, बिल्कुल चिट्ठी के जैसे, कैसे चिट्ठी के जैसे अगर तुमने स्कैन कर लिया तो सब याद हो गया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा कठिन वाला और नीक वाला, थोड़ा नीक वाला हम देखत हैं, थोड़ा नीक वाला हम देखत हैं। चलो अगर आपका बेटुआ ई तरीके से कोनो क्वेश्चन बन ही रहा है तो कैसे करें का है, तो मैं जब देख के पहले हाथ पैर डोल जाए, अरे सर जी यो का देख लियो, मैं तो मरी गयो रे, चलो मारो ना, हम हन तुम्हारे साथ हैं, मैं हन तुम्हारे साथ। चलो अब देखिए बेटा, अगर हम इसको इस तरफ से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 1 2 3 4th नंबर पे हमको ये मिल रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड इधर वाला। अगर हम यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको क्या कितना नंबर दे रहे हैं, इसको 4th नंबर दे रहे हैं। और इधर से अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4th नंबर इसे भी दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से क्या क्या मिल रहा है हमको, बॉन्ड कितने मिल रहे हैं, 4th नंबर पे इधर से मिल रहा है, और 4th नंबर अगर इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो भी 4th नंबर इधर से भी मिल रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से 4th नंबर पर ही मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ई तरफ से काउंटिंग करते हैं तो कितनी सारी सिचुएशन बन रही हैं, अगर इस तरह से काउंटिंग करेंगे 1 2, ठीक है, इसको हमने दिया 3, इसको दिया 4, इसको दिया 5, इसको दिया 6, ठीक है, क्या दिया हमने इसको 6, तो ये भी कितने नंबर पे मिलेगा, 4th नंबर पे, इधर से भी करेंगे तो भी कितने से मिलेगा, 4th नंबर से भी मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाती है कि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड अगर 2 लगे हुए हैं, दोनों तरफ से सेम सिचुएशन मिल रही है, तो क्या करना है, तो IUPAC कहती है बेटा घबराना नहीं है। अगर आपको ऐसी टाइट सिचुएशन मिलती है, कैसी सिचुएशन मिलती है, अगर ऐसी टाइट सिचुएशन मिलती है तो हम उस मुद्दे को सॉल्व हटा करके हम उसके आगे एक कदम बढ़ जाएंगे, तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट की अल्फाबेटिकली के अनुसार कौन पहले मिल रहा है, तो हम उस तरफ से काउंटिंग कर देंगे। चलो यही रूल आपका आगे आगे, ठीक है, जब टाइट सिचुएशन बन गई हमारी तो कौन रूल आएगा, ये वाला रूल आएगा, ठीक है। इस बात को बेटा हमेशा याद रखिए, ये इतना कंफ्यूजिंग होता है और काफ़ी सारे टीचर बताते भी नहीं हैं, तो इसलिए हमने इसको पूरा सारी चीज़ें छोड़ करके हमने ये रूल आपको बता दिएगा। आपको अगर ऐसा मिल जाए तो आप घबराइए मत, ये आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आप और कहीं पर भी जाएंगे पढ़ने के लिए तो हम ये नहीं कहते सिर्फ हम ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारा खोजना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये रूल मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, टाइट सिचुएशन मिलती है तो हम नंबरिंग अल्फाबेटिकली के अनुसार सब्स्टिट्यूएंट के ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकली के अनुसार करेंगे, ठीक है। टाइट सिचुएशन मिलती है तो सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकली के अनुसार कर देंगे, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन, तो ये बेटा कौन सा ग्रुप हो गया हमारा, ये एथिल ग्रुप हो गया है, ठीक है। ये ग्रुप कौन सा होता है बेटा, ये Br होता है, यानी ब्रोमो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमें बी आगे कौन आएगा, बी आएगा, तो हम देखते हैं कि पहले बी नंबर किस तरफ से पहले मिलेगा। तो चलो अगर इधर से स्टार्टिंग करते हैं 1 2, देखो पहला रूल हमारा कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। पहला रूल कौन सा कि इसको हम 1 नंबर देते हैं तो इसको 2 नंबर ही देंगे, ये रूल नहीं चेंज करना है बस। तो हमने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया, ठीक है।
अगर इस तरफ से काउंटिंग करते हो तो हमने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया। तो आप चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, बात एक ही पड़ने वाली है। ठीक है, तुमने इधर से किया 1 2 3 4 5 6 नंबर पे यहाँ पर भी आएगा, ये 6 नंबर पे मिलेगा। यहाँ से भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर यहाँ पर भी आएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट में एस लिखो, एस सर का कंफर्म हो गया हमें, यस सर। ठीक है, कंफर्म हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, ये इतने कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं बेटा कि सब भूल ही जाते हैं, तो हमने पूरा नियम बता दिया। आप नोट्स बनाकर कहीं भी अलग लिख लीजिए कि आप कभी दोबारा भूले नहीं, अगर इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बनना है तो पहले क्या लिखते हैं? पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। पहले आगे कौन आ रहा है? बी आ रहा है, तो किस नंबर पे हमें मिला है? 3 नंबर पे मिला है, तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 6 नंबर पे आपका जुड़ा एथिल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे? 6 एथिल से, और टोटल कार्बन 6 हैं, चेन बंद है, तो क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्स। अब देखिए 1 2 3 4th नंबर पे क्या मिल रहा है? हमारा दूसरा डबल बॉन्ड मिल रहा है। कितने नंबर मिल रहा है? 4th नंबर पे मिल रहा है। इधर से जाएंगे 1 2 3 4th नंबर पे यहाँ भी मिल रहा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? 4। 2 डबल बॉन्ड है तो क्या लगाते हो? डाई लगाते हैं सर, और क्या बनेगा? डाई इन बन जाएगा। ये हमारा हो गया आईपीएसी नेमिंग। आया समझ में? बोलो, आया कि नहीं आया? ठीक, चलो खत्म करते हैं इसको भी। डाई हेक्स 4 डाई इन। ठीक, चलो खत्म। ये आपका कंफर्म खत्म हो गया। थोड़ा सा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं, बाकी हम फंक्शनल ग्रुप की स्टार्टिंग करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके नंबरिंग कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। चलो हम थोड़ा सा और थोड़ा हार्ड वाले, थोड़ा सा कठिन देखते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले। ठीक है, अगर आपका इस प्रकार का द्विमुहा जुड़ा मिल जाए, कौन मिल जाए? द्विमुहा जुड़ा मिल जाए, तो कौन प्रकार से करी हो? कहेंगे हमारे दोनों साइक्लो ग्रुप हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपका घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की क्या बात है, जब हम तुम्हारे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। तो वो हमारा राग बाग अच्छा बनता नहीं है, लेकिन का है गा लिया थोड़ा बहुत अच्छा लागत है गायम। तो ऐसे अगर तुम्हारा राग बाग नहीं बनना, फटाई बांध जैसी आवाज है, तो घबराओ ना, गाओ। ठीक है, तो अपने कानन में अपन ही आवाज सुनियो, सुने रहियो, सुने तो अच्छी तो लगाए, लागत ही नहीं लागत है। हाँ, तो ऐसे एक बार सुनने से कान में चुभ जाते, अच्छा बार बार गा गा के कान का भट्ट कर दो कि हमका आवाज अच्छी लागे। ठीक, तो ये नियम अपनाओ। ऐसे पढ़ाई में है, अगर नहीं अच्छा लग रहा, पढ़े हो, एक दिन तो सारा अच्छा लगबे करी। ठीक है, तो चलो देखो बेटा, इसका सिंपल सा रूल है कि जिस तरफ से प्रियोरिटी आपकी ज्यादा है, डबल बॉन्ड की हमने एल्केन्स पढ़ना है, तो जिसकी भी, इसी में नहीं, किसी भी आप आईपीएसी में है जिसकी प्रियोरिटी ज्यादा है, उसी को हम मेन चेन मानते हैं। ठीक है, बाकी सारा हम सब्स्टिट्यूएंट में डाल देते हैं। ठीक है, जोन ज्यादा बड़ा है वह मेन वीआईपी है, और जोन नहीं मेन है, जो वीआईपी नहीं है, वो खलात मारिए कूड़ा में फेंक दिन जाता है। या दुनिया के रीत, या यह दुनिया का एक कड़वा सच है, अगर आप पावरफुल नहीं है तो आप किसी भी एक कोने में पड़े रहेंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए अपनी औकात बढ़ाओ, कुछ भी करना पड़े अपनी औकात हमेशा टॉप पर रखो, कि लोग आपको देख करके सलाम, हाथ, नमस्कार सब करें। ठीक है, तो औकात बढ़ाइए। औकात कैसे बढ़ेगी? जब आप पढ़ाई करेंगे। चलो हम नंबरिंग करते 1 2 3। ओके, तो हमारी मेन चेन कौन सी? ये, और ये आपका क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है? देखिए, बाकी कोई रूल नहीं चेंज होगा, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे भी ये भी होगा। ये आपका साइक्लो है, तो यहाँ पर हम साइक्लो ही लिखेंगे। ठीक है, और इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन से प्रोप होता है, तो हम प्रोप भी लिखेंगे। लेकिन दुनिया की कोई भी आईपीएसी नेमिंग है,
अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है तो उसके अंत में हम YL लगाते हैं। ये बात आप हमेशा 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 याद रखिए। ऐसे ठीक है, नोट्स बना के डाल लीजिए कि अगर इफ कोई भी आपका सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, साइड चेन में जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, ठीक है, तो उसके लास्ट में हम हमेशा क्या लगाएंगे बेटा, YL ही लगाएंगे। ये बात आप दिमाग में घुसेड़ लो, ठीक है। तो हिमा का लगा दो बउआ, प्रोपिल लगा दो, YL लगा दो, बस ठीक है। कंफर्म? हाँ सर जी कंफर्म होगा। तुम तो बहुत नीक बात बता दी हो। हाँ हम ऐसे ही नीकी नीकी बातें बतावत, ठीक है। चलो हाँ, ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा पहले लिखा जाता है। किस नंबर पे जुड़ा है बेटा, 3 नंबर पे जुड़ा है। तो क्या लिखेंगे, 3 साइक्लोप्रोपिल, 3 साइक्लोप्रोपिल। इसमें आ जाओ, 3 कार्बन है, ये भी साइक्लो ग्रुप है, तो क्या रहेगा, 3 साइक्लो प्रोप, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमारा जुड़ा 1 इन, ठीक है। तो हमारा नाम हो गया 3 साइक्लोप्रोपिल साइक्लोप्रोप 1 इन। ये आपकी IUPAC नेमिंग हो गई, ठीक है। कंफर्म? जी सर कंफर्म हो गया। तो चलो और आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और कठिन सा लेते हैं। की क्या बात है। अगर देखो बेटा, अगर यही माँ आपका ई प्रकार से कोनो सवाल पूछ ले, कोने प्रकार से पूछ ले सवाल, अगर बिटुआ ठीक है, अगर बिटुआ तुम्हें ई प्रकार से कोनो सवाल पूछ, हम बिटुआ जितना तुम लोगन का हो ही सकत है उतने हम क्वेश्चन करवा देंगे। जितने आपके हार्डली कॉम्प्लेक्स किसी भी प्रकार से पूछत, हम सब आपका करवा देंगे, लेकिन टाइम लगेगा लगेगा, इस बात का हमेशा याद रखिए। देखिए अगर बेटा सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, जैसे इम्हा का आपका सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, CH3 हम लगा दें, ठीक है। अगर इम्हा सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो कौन प्रकार से IUPAC करे, सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है तो किन प्रकार से IUPAC नेमिंग कीजिए, वह एक बार देख लो, ठीक है। देखो आपका नियम पूरा वही है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। देखो तो अब देखिए ये आपका क्या है, इतना सब्स्टिट्यूएंट, तो आप थोड़ी देर के लिए मान लो ये भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो। तो पहले कैसे करते थे सर, हम पहले ऐसे करते थे, पहले इसको 1 नंबर दे देते थे, सब्स्टिट्यूएंट पहले लोवेस्ट लोकेंट से करते थे, तो ये पहले आ जाता था, फिर ये बाद में जाता था। हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन IUPAC करते समय बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कि क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ये है हाईबी वाला आदमी, तो यूँ कहा भैया तुम जितने लफंगन का रखेगा तुम रख लो, लेकिन उनका अपने औकात में रखो, मतलब अपने कंट्रोल में रखो। तो कहा थे भैया हाँ अपने कंट्रोल में रखिए, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला है, तो कितने नंबर पे जुड़ा है, 3 नंबर पे जुड़ा है, ठीक है, 3 नंबर पे जुड़ा है। तो अब देखो कौन सा ग्रुप, 3 साइक्लो ग्रुप है, लेकिन मका लगा है, ठीक है। तो क्या लगेगा, जब हम साइक्लो ग्रुप के अंदर वाला जो सब्स्टिट्यूएंट मिलता है आपको, ठीक है, इस सब्स्टिट्यूएंट का ये सब्स्टिट्यूएंट जब हम उसकी नेमिंग करते हैं तो उसको हम हमेशा कोष्टक के अंदर करते हैं। तो क्या लगेगा, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, 2 मेथिल जुड़ा हुआ है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2 मेथिल, ठीक है। तो इसका आगे आपका क्या आ जाएगा, अब क्या आपको फिर से वही नियम लग जाएगा, आपका यहाँ पे लगेगा साइक्लो, ठीक है। बस इतना सा आपको ऐड करके जितने भी आपको सब्स्टिट्यूएंट वाले मिल जाए उनका डिब्बा बंद करके अंदर रख दें का बस, ठीक है। जितने भी बाहर घूम ही रहे इधर उधर, तो उनका डिब्बा बंद करके दरवाजा बंद करके उड़ा दो, बस बात खत्म, बाकी सब कुछ वही नियम रहेंगे। 3 नंबर पे क्या है, साइक्लो के अंदर क्या है, 2 मेथिल, ठीक है। तो साइक्लो प्रोपिल है, तो हमने लिख दिया साइक्लो प्रोपिल, ठीक है। बाकी आपका ये लिख दीजिए क्या है, साइक्लो प्रोप
1 इन, ठीक, क्या नाम बनेंगे 3 कोष्टक के अंदर 2 मेथिल साइक्लोप्रोपिल साइक्लोप्रोप 1 इन, ठीक है, कन्फर्म, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से हो गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसी प्रकार से आपकी आईपीएससी नेमिंग की जाती है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, इसके आगे हम चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप वाले पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। कौन से पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले पढ़ेंगे अब हम। कहीं जो पर्दे गिरा की करती हैं हमको फना, जिद है अब तो है तुझको चाह, होना है तुझ में फना। चलो अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप OH मिल जाए, OH मतलब एल्कोहल मिल जाए, क्या मिल जाए, फंक्शनल ग्रुप OH यानी एल्कोहल, इसका सफिक्स जो होता है, सफिक्स होता है ऑल, सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है, आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका भी एग्जाम्पल हम जल्दी से देख लेते हैं इस प्रकार से। चलो इसका शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपका इन तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा है, या अगर यहाँ पर OH लगा है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये क्या है आपका, ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अगर बेटा आपको फंक्शनल ग्रुप मिल जाते हैं, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि उनको प्रियोरिटी ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। जिसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होगी उसको पहले प्रसाद मिलेगा, ठीक है, उसका नंबर पहले लगेगा। तो इसमें आप देखिए कि इनमें से किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो हमने यहाँ पर लिख रखा है पहले से ही कि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो फंक्शनल ग्रुप प्रियोरिटी हम थोड़े से लिखे हुए हैं, आपका प्रियोरिटी ऑर्डर बहुत सारे से हैं, कितने, बहुत सारे हैं। तो उनमें से हमने, आप हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रियोरिटी ऑर्डर वाला वीडियो देख लीजिए जा करके, हमने उसमें पूरा ट्रिक से बताया हुआ है कि आपको किन ट्रिक बताइए, पूरी मजेदार ट्रिक, बिल्कुल एक बार पढ़ लिया ना तो याद हो जाए, एकदम से रट ही जाए तुम लोगों का, ये प्रकार से बता हुआ है। तो आप वो वीडियो जाके देख लो, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, आप उसको देख लोगे तो पूरा का पूरा हमें पूरी गारंटी है कि आपको प्रियोरिटी ऑर्डर हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको चलते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। क्या है, सबसे आगे आता है COH, फिर CHO ग्रुप आता है, फिर CO यानी कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर एमीन का आता है, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर बाद में हैलोजन आता है। तो आप देख लीजिए प्रियोरिटी किसकी ज्यादा है, OH की डबल बॉन्ड की, ठीक है। तो प्रियोरिटी जिसकी ज्यादा होगी वो उसको पहले प्रसाद मिलेगा। तो प्रसाद पहले की मिली, सर जी 1 मिली, हाँ बिल्कुल सही जवाब, आपको 1 करोड़ का इनाम दिया जाता है। चलो नाम नेमिंग कर दे बेटा। चलो क्या है इसका, फर्स्ट नंबर पे जुड़ा है सफिक्स। देखो जो प्रियोरिटी जिसकी ज्यादा होगी वो हमेशा सफिक्स बन जाता है, क्या बन जाता है, वो हमेशा सफिक्स बन जाता है, बाकी जितने भी होते हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। क्या जुड़ा, 3 कार्बन है, पहले क्या लगेगा आपका, चेन बंद है तो साइक्लो लगेगा, 3 कार्बन है तो क्या लगेगा आपका, प्रोप, क्या लगेगा, प्रोप। सेकंड नंबर पे आपका जुड़ा है इन, सेकंड नंबर पे इन जुड़ा है, फर्स्ट नंबर पे जुड़ा है ऑल, अरे यार फर्स्ट नंबर पे जुड़ा है ऑल, ठीक है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, एक रूल और लिख लो, ठीक, जितने रूल आपके आवत जाइए हम सब लिखावत जाइए, बस तुम लोगन का पढ़े का है, इतना याद रखो, रिवीजन करे रही हो तो कबहू ना भूलई हो, ठीक। रूल का है, अगर सफिक्स माँ कहीं माँ, अगर सफिक्स माँ तुम्हें वावे मिल जाए, कौन, ए, ई, आई, ओ, यू या फिर वाई, ठीक है। अगर तुमका ई मिल जाते हैं, ठीक है, ये वावेल वाई नहीं मारता है, हाँ पता है मुझे नहीं मारता है, लेकिन ये रूल है, ए ई आई ओ यू वाई, ठीक है, ये मिल जाए तो आपको क्या करना है, इसके आगे वाला ये जो आपका आगे होगा वावेल, उसको हम नहीं लिखते हैं, आईपीएससी मान्य नहीं करती है। कहा थी अगर वावेल ज्यादा मिल ले हैं तो मैं एक कदम मरही परी, वो कहा हटा वहीं परी, दी वावेल एक साथ है नहीं रह सका था,
ठीक है, का है दी वावल एक साथ नहीं रह सकता है। ठीक, हाँ वो बात अलग है, पूजा सूजा मूजा जो डबल वो लाग जाते हैं, वाबिल के सर जी वाबिल है, वो छोड़ दो यार, वो लेके घूम चलिए का, वो तो नाम है, आई पेशी नहीं मान करती है यहाँ, तुम का करिए। ठीक, तो क्या कर दें खलास, तो क्या बन जाएगा 2 इन 1 और ऐसे बना देंगे। ठीक, चलो आगे समझ में। ठीक, चलो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखो हम जल्दी से वीडियो खत्म करेंगे, टाइम ज़्यादा हमारे पास है नहीं। कहने मचला बेबी। चलो देखो, अगर आपको इन प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपको डबल साइक्लो ग्रुप मिल रहे हैं और एक में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और इसमें भी अगर ये लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आप ये घबराइए मत कि हम एल्कीन पढ़ रहे हैं तो हमेशा इसी की प्योरिटी ज्यादा होगी ना, ऐसा नहीं है। एल्कीन पढ़ो चाहे कुछ पढ़ो, लेकिन प्योरिटी ऑर्डर हमेशा प्योरिटी ऑर्डर ही होता है। तो जिसमें आपका प्योरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, मेन चेन हमेशा उसे ही माना जाएगा। तो मेन चेन कौन सी है, ये है। और मेन चेन को जो आगे फंक्शनल ग्रुप उसी को हम क्या देंगे 1 नंबर देंगे उसी को। तो हमने इसी को क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है। ठीक है, तो क्या है देखो, आपकी मेन चेन कौन सी है हमारी, ये मेन चेन है। तो ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग कहाँ से होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1, ये क्या जुड़ेगा 2, ये जुड़ेगा 3। ठीक है, इसको क्या नंबर देंगे 2 नंबर, इसको देंगे हम 3 नंबर। ठीक, तो इसकी नेमिंग कर दो जल्दी से। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, तो कितने नंबर पे जुड़ा है सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे। 2 देखो, जो सब ये मेन चेन की जो सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है इधर ऊपर वाला, तो उसको हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, क्योंकि ये वाला ये इसके साथ में सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये इसकी मेन चेन वाला है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको बाद में लिखा जाएगा। और जो मेन चेन के अदर वाला होता है उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, ये मेन चेन से दूसरा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम अंदर, तो इसको नेमिंग नंबरिंग इसकी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, नंबरिंग इसकी कैसे करोगे, हमने बताया था डबल बॉन्ड 1, तो हमने इसको 1 नंबर दिया, तो इसको 2 नंबर देंगे, ये कितने नंबर पे आएगा 3 नंबर पे। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या होता है प्रो, क्या जुड़ सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या जुड़ेगा प्रोपिल 2, 1 नंबर पे क्या जुड़ा है प्रोपिल 1, इन जुड़ेगा इन प्लस आइल जोड़ देंगे। एक बात हमेशा याद रखना, हमने बताया है क्या मिल जाए वाई या फिर ई, इनमें से एक ही रहता है, 2 नहीं रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर के, यहाँ पर बचेगा ई नाइल ऐसे, तो ये आपका ये वाला सही होगा, ये इतना कट जाएगा, ई जब कट जाएगा तो इसके आगे क्या होगा। 3 नंबर पे क्या जुड़ा है हमारा, कोष्टक बंद करो। जी सर कोष्टक बंद कर दिया। अब क्या होगा 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, ऐसे करो, फिर बोलेगा 3 मेथिल, 3 मेथिल कितने कार्बन है 3 प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन नॉल। ठीक है, OH क्या होता है ऑल होता है, तो क्या बनेगा 3 मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, ये हमारी हो गई आईपीसी नेमिंग खत्म। ठीक है, ये हमारा OH ग्रुप का काम तमाम हो गया। चलो इसके आगे अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको खत्म करो, ये हमारा OH ग्रुप का। ठीक है, इसी प्रकार से करना है आपको, कोई भी कठिन इससे ज़्यादा कठिन आपका नहीं आएगा। आ भी जाता है तो हमें से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, किसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम जवाब आपको जरूर देंगे। ठीक है, चलो हमने किसको OH ग्रुप को कंप्लीट कर लिया, दूसरा फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए बेटा हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से ख़त्म हो जाए। तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है।
तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और। की तुझे चाहता कोई और है। फंक्शनल ग्रुप CHO एल्डिहाइड सफिक्स एल अल लगता है, ठीक है। तो इसका भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनको किस प्रकार से करना है, देखो बेटा। है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। ये रहा हमारा साइक्लो ग्रुप। अगर इसी में आपका जुड़ा हुआ है CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी किस प्रकार से आपकी काउंटिंग करनी है। तो बोलोगे सर इसको हम 1 नंबर देंगे, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है बेटा दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या नेमिंग इसकी करोगे, कहो सर जी बिल्कुल आसान तो है, 5 कार्बन है, साइक्लो है तो क्या लगेगा साइक्लो, सर जी साइक्लो लग जी, क्या लग जी साइक्लो, साइक्लो पेंट क्या बनेगा पेंट, साइक्लो पेंटेनॉल का यो साइक्लो पेंटेनॉल बनेगा। अच्छा या है पढ़े हो, हाँ सर जी याद बात है बेगो, चलो बताओ नहीं का बताओ है वाला, हाँ बताओ यार, ऐसे तो बताओ रहा है, नॉल लिखा जाता। 1 मिनट, हमने उसमें आप लोगों को साइक्लो लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, पिछले वाले में साइक्लो लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, देखो पीछे जा करके हमने साइक्लो लिखवाया है कि नहीं उसमें। देखो अगर नहीं लिखा है साइक्लो उसके आगे, तो आप जो कोष्टक के बाद, जो कोष्टक के अंदर था, ठीक है, जैसे हमने वहां पर लिखवाया था क्या 1 कितने नंबर पर जुड़ा था, हाँ साइक्लो, ऐसे लिखोगे साइक्लो, 3 कार्बन थे तो क्या लिखोगे प्रोप, ठीक है, साइक्लो प्रोप 1 नंबर पे जुड़ा था इन, तो क्या लिखोगे प्रोप पे, सॉरी इन जुड़ा था ना प्रोपे इनाइल ऐसे, ठीक है, प्रोपेनाइल ऐसे बंद कर देना है। फिर क्या लिखना है, जो हमारा मेथिल ग्रुप जुड़ा था 3 मेथिल, फिर क्या लिखा था साइक्लो लगेगा, साइक्लो प्रोप पेनॉल ऐसे, ठीक है। अगर साइक्लो लगा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं लगा है तो आप लगा लो, ठीक है। हमारे दिमाग से शायद निकल गया, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है कि था कि नहीं था, इसलिए हमने बता दिया, हमारे दिमाग में एकदम से स्टक किया, तो हमने सोचा कि इसमें साइक्लो लगा है कि नहीं लगा, इसलिए हमने बता दिया। तो आप जाकर के उसमें देख लीजिए है कि नहीं है, नहीं है तो लगा लीजिए, बाकी रहने दीजिए, ठीक है। चलो देखो बेटा, इसका थोड़ा सा एक नियम अलग होता है, क्योंकि इसमें आपका क्या, इसमें एक कार्बन भी है ना, जब कार्बन है तो इसका थोड़ा सा नियम चेंज हो जाता है। क्या नियम चेंज होगा, तो अगर देखो इसमें कार्बन जो काउंट नहीं किया जा रहा है, ये कार्बन इसी का काउंट किया गया है, ये वाला ये कार्बन काउंट नहीं किया जा रहा है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर कार्बन एल्डिहाइड का CHO ग्रुप का अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका सफिक्स जो लिखा जाता है बेटा, उसका जो सफिक्स लिखा जाता है वो लिखा जाता है कार्बा एल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड, क्या बेटा लिखा जाता है कार्बा एल्डिहाइड लिखा जाता है, ठीक है, ठीक कार्बा एल्डिहाइड लिखा जाएगा, ठीक। तो इसका क्या बन जाएगा बेटा साइक्लो पेंट, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ पर ये जोड़ दिया है, ठीक है, हमें एल्कीन पढ़ना है ना, तो इसलिए हमें ध्यान नहीं रहा। तो क्या बनेगा 3 नंबर पे क्या जुड़ा है आपका पेंट 3 इन, ठीक है। तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा आपका कार्बा एल्डिहाइड, तो 3 इन कार्ब एल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड,
ठीक है, ये आपकी हो गई आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, साइक्लोपेंट 3 इन कार्बोल्डिहाइड, हाँ सही है। चलो आगे हम देख लेते हैं बेटा, इसको खत्म करते हैं, खत्म कर दें। जस्ट सर खत्म कर दो, खत्म कर दो, कर दिया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। चलो देखो, अगर इसी में आपका इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी में अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तुतुड़ू से यहाँ कौन सा, अगर तुतुड़ू से यहाँ पूछा जा रहा है तो कैसे करना है, ठीक, तो कैसे करना है अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो तुतुड़ू से यहाँ। अब देखो, ये आपकी चेन जो साइकिल वाला है उसमें डायरेक्ट जुड़ा था तो कार्बन काउंट नहीं किया गया था, लेकिन अब देखो ये दूर थोड़ा चला गया, ये जो आपका पॉइंट है इसमें क्या है हमारा, इसमें आपका कार्बन होता है, क्या होता है इसमें हमारा कार्बन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब डबल कार्बन मिल जाए, डबल से कोई चेन, अब देखो ये चेन बन रही है, एक से ज्यादा कार्बन हो जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक चेन बन जाती है। तो इसमें क्या होगा, हमने इसको नंबरिंग दे दी 1, इसको दिया 2, क्या दिया इसको 1, इसको दिया 2। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में आपकी ये नॉर्मल आईयूपीएसी बन जाती है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये साइक्लो नीचे लगा हुआ है। तो इसकी अगर इस प्रकार से होती थी तो आप कैसे कॉमन नेमिंग करते थे बेटा, आईयूपीएसी कैसे करते थे पहले, सर इसमें 2 कार्बन थे तो हम 2 कार्बन लिख देते थे, क्या 2 कार्बन का होता है एथ होता था, हाँ है, तो हमें क्या लिखते हैं एथेन, और CHO का सफिक्स होता है अल, तो हम लिख देते थे एथेनल लिख देते थे, ठीक ऐसे लिखते थे। सेम बिल्कुल सेम 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 इसमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन बस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, क्या बढ़ाया है 2 नंबर में आपका क्या जुड़ा है। तो अब देखो उस समय अगर इसमें Cl जुड़ जाता था तो आप क्या जुड़ते थे, क्लोरो लिख देते थे, 2 क्लोरो एथेनॉल, एथेनल लिखते थे, 2 क्लोरो एथेनल। तो इसमें जुड़ा हुआ है पूरा साइक्लो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे 2 कोष्टक लगाना है, ठीक, इस कोष्टक लगाना है। तो इसमें नंबरिंग हम किस तरफ से करेंगे, इधर से देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको हम दे देंगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो क्या बनेगा, 5 कार्बन है, साइक्लो ग्रुप है, तो हम लगेंगे साइक्लो पेंट 1 इनाइल, ठीक है, सफिक्स बन जाता है तो क्या लगता है, इनाइल लगता है। ओके जी सर, हाँ सर हो गया। अब देखिए, अब आपकी हमारी वही पुरानी वाली आईयूपीएसी नेमिंग आ गई, ठीक है। तो क्या है इसमें 1 2, तो क्या लगेगा यहाँ पर, 2 से क्या होता है एथ होता है, ठीक है, तो क्या बनेगा एथेनल, क्या बनेगा एथेनल, 2 साइक्लोपेंट इन 1 इनाइल एथेनल, ठीक है, कॉमन नेमिंग हो गई, बिल्कुल सरल है ना, बिल्कुल सरल है। चलो ऐसे ही हम को देख लेते हैं, चलो हमने देख लिया कार्बन काउंट होता है तो कार्बन नहीं लिखा जाता, किस प्रकार से करनी है। अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बन लिखना है। तो अब कौन सा बच्चा है आपका, कोई बच्चा है, हमें तो नहीं लगता कोई बच्चा है, चलो देख लेते हैं बच्चा है कि नहीं। चलो हटाओ, इसी सारे नियम हो गए आपके। अब कौन सा बच्चा है, अब हम देख लेते हैं कीटोन। अब हम क्या देखेंगे, कीटोन वाला देख लेते हैं एक बार। अगर आपका कीटोन आ गया, ठीक है, तो किस प्रकार से कॉमन नेम, किस प्रकार से नेमिंग करनी है। अगर फंक्शनल ग्रुप क्या मिल रहा है आपका, CO मिल रहा है, CO क्या होता है आपका कीटोन होता है। तो इसको किस प्रकार से करनी है,
तो उसको हम दे लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लग गया, CO ग्रुप होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, हर जगह पे क्या होते हैं, C, तो क्या बन गया ये CO क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड हो, कीटोन होता है। तो इसको किस प्रकार से लिखोगे, ठीक है, इसका सफिक्स क्या होता है, ओन होता है, ठीक। तो क्या हो गया, इसका 3 का बंद चेन क्या लगाओगे, साइक्लोप्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो फिर से क्यों भूल जाते हैं, हम एल्कीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको देंगे 1 नंबर, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, ठीक है। तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोप 2 इन, ठीक है, इन प्लस ओन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये भी O है, ये भी O है, ये ओवेल है, तो क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो नाम क्या बनेगा हमारा, साइक्लो 2 इनोन, क्या बनेगा, साइक्लो 2 इनोन, ठीक। आ गया समझ में, चपाटी आया समझ में, जी सर आ तो होगा समझ में, चलो फिर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो इससे मैं को कुछ एग्जांपल देख लें जाते हैं, ठीक, जल्दी जल्दी देख लियो, खत्म कर देंगे, बस 1-2 और बचे हैं जो ना आपके मेन पूछे जाते, सारे नियम इसी में कमर होते जाएंगे। हमें इसे जोड़ दिया, यहाँ पर एक जोड़ा है, यहाँ पर एक जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने एक ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर हमने एक Cl जोड़ दिया। चलो ठीक, इससे ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाएगा, हमने एक ही बार में सारा ले लिया है ताकि आपको बार बार से बताना ना पड़े और आपको बार बार से ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, सब इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए तो इसमें क्या है, आपके 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जब 2 जुड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम काउंटिंग हम इस तरह ऐसे करेंगे कि दोनों को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। अगर हम इधर से करते हैं 1 2, इसको मिल जाएगा 1 2, इसको तो कन्फर्म है किस तरफ से करना है। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपका एक सब्स्टिट्यूएंट ये जुड़ा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये जुड़ा है, ठीक है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये क्या बनेगा, एथिल बनेगा। ये आपका क्या, ये आपका क्लोरो है, ठीक है, क्या है, क्लोरो है। तो आप अब देखिए अगर यहाँ से काउंटिंग करते 1 2 3, 3 नंबर किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, तो इसमें क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है। लेकिन इधर जाते हैं 1 2 3, 3 इसको मिलेगा, यानी Cl जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, हमने बताया हुआ था, इफ साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट वाइज, ठीक, ABC नेमिंग, ABC अल्फाबेटिकली नंबरिंग फर्स्ट, नंबर ये वाला रूल लगेगा इसमें, नंबरिंग वाला, ठीक है। अगर अल्फाबेटिकली में जो पहले मिलता है, टाइचेस में मिल रही है, तो अल्फाबेटिकली में जो पहले आएगा उसको हम पहले नंबरिंग देंगे, काउंटिंग करेंगे। तो हम किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, पहला नाम किसका लिखा जाता है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट का, क्या है सब्स्टिट्यूएंट, 3 क्लोरो, क्या है 3 क्लोरो, 6 नंबर पे है एथिल। अब क्या बचा आपका 2 3 4, हाँ अब बचा है आपका साइक्लो, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो जाएंगे तो आएगा आपकी, हमारी बारी आएगी पेरेंट चेन की, तो क्या लगा है, साइक्लो 6 कार्बन है, तो क्या रहेगा, साइक्लोहेक्स, ठीक है। और आपका 4th नंबर पे क्या जुड़ा है, 4th नंबर पे इन जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या जुड़ा है, इन, चलो बाद में देख कर देंगे, सही, इन जुड़ा हुआ है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड पे क्या जुड़ा है, 1, 2, जब सेम ग्रुप आ जाते हैं तो क्या लगता है, डाई लगता है, कौन सा है, तो ओन है, तो क्या लगाओगे, डाई ओन, क्या जुड़ जाएगा, डाई ओन, ठीक है। आज समझ में, यस सर आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से इतना आएगा 4 इन 1,2 डाई ऑन। ठीक है, ये मत सोच लेना कि यहाँ पर सर जी डाई लगा है, ठीक, उसको नहीं देखा जाता। ठीक है, एक बात याद रखना, इसको नहीं देखा जाता, हम इसको इसका कंपेयर करेंगे तो इसमें वावेल मिल रहा है तो इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कीटोन, खत्म हो गया। तो इसके बाद तो अब कौन सा आएगा, हम जल्दी से, हाँ चलो एक और बचा है आपका, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आप चाहते होंगे एक एक करके जितने भी ग्रुप्स हैं सबकी नेमिंग करें तो आप बता सकते हो और हमारा साथ दीजिएगा तो भी। तो अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारा COOH, इसको क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, तो चलो इसका भी एग्जांपल देख के इसको भी आज खत्म करते हैं, सारी मंडी आज खत्म करेंगे खत्म करेंगे खत्म करेंगे। ए आह COOH। ठीक है, ये हमारा हो गया COOH। देखो बेटा, इसमें भी वही रूल लगेगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उस तरफ से नंबरिंग करेंगे। देखिए नंबरिंग कहाँ से हुई, यहाँ से, यहाँ पर एक नंबर जुड़ा हुआ है, मतलब फंक्शनल ग्रुप मेन है तो उसको हम 1 नंबर देंगे। बाकी जो आपका बचेगा सेकंड नंबर में इसको दिया है, क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी, इसके बाद में इसकी प्रायोरिटी आती है तो हमने इसको दिया है सेकंड नंबर। फिर थर्ड या लोवेस्ट लोकेंट रूल लगता है इसमें, लोवेस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी आपका एल्डिहाइड के तरीके ही रूल लगेगा। इसमें भी ये कार्बन देखो काउंट नहीं किया गया है, कार्बन काउंट नहीं किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कार्बन काउंट नहीं किया जाता है तो क्या लिखते हैं, इसका सफिक्स ये लिखते हैं। सफिक्स क्या लिखेंगे, उसमें लिखा जाता था कार्बेल्डिहाइड, इसमें क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, इसकी नेमिंग होगी साइक्लो, 5 कार्बन है, पेंट 2 नंबर पे जुड़ा है, सर जी इन जुड़ा है, यस सर बेटा। ओके, अब सर जी अब क्या लिखेंगे, अब हमारा ग्रुप बचा है, क्या बचा है, कार्बेल्डिहाइड बचा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बचा, तो 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। आ गया समझ में, बोलो आया समझ में, है ना सरल बिल्कुल। ठीक है, जब कार्बन काउंट नहीं किया जाता है तो हम क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं सफिक्स। और जो एल्डिहाइड में क्या था, उसमें क्या लगाते थे, कार्ब एल्डिहाइड लगाते थे जब कार्बन काउंट नहीं किया जाता था। ठीक है, हो गया जी सर, हो गया। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जल्दी से हम खत्म करेंगे इसको भी, फालतू में मेट दिया यार हमने, इसी में करके समझा देते। चलो दूसरी कोई डिजाइन बना दी जाती है। श्यामर सोते पिला जाना, उसने सुहागन की धीरे, मैं तुम बिन कहाँ जी पाऊंगी, तुम ही हो मेरे दर्पण में, तुम ही हो मेरे दर्पण। चलो ये थोड़ा बढ़िया डिजाइन बनी, बढ़िया चमरखा वाली। ठीक है, कौन सी बनी है, चमरखा वाली। चलो रूल वही है, इसको नंबरिंग देंगे, सेकंड नंबर उसको देंगे जिसकी प्रायोरिटी आपकी ज्यादा है फंक्शनल ग्रुप के। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा बेटा बताओ, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है कि OH की प्रायोरिटी ज्यादा है। आ जाओ हमारे इस नियम पर, इस दुनिया में, कौन सी दुनिया में, ये है, इसकी प्रायोरिटी क्या है बेटा, ज्यादा है किससे, डबल बॉन्ड से। तो क्या लगेगा सर जी, यहाँ का 2 नंबर देंगे, ये क्या है 3 नंबर 4 नंबर
5th नंबर। हाँ सर जी, नंबरिंग तो कर लीन, तो कहा नंबरिंग का तो अच्छी बात है, नंबरिंग कर लीन हो तो आप सब्स्टिट्यूट के अनुसार नाम लिख दो। आओ सर जी, यो का सपवा सही है तुम बना देना। अरे सपवा ना है गधेला, सब्स्टिट्यूट है। कै जगह मुड़ा है? 3 जगह है सर जी, 2 जगह है। लास्ट वाला भी तो कार्बन हाथ है। हाँ सर जी, यो ये अच्छा है। ये क्या का लिखिए सब प्लीज बताओ, का तुम दे दिया था? हाइड्रोक्सी नहीं आता है का? सब पढ़ावा तुम खा गए हो। एक काफी लिखे। अरे का बतावा जाए तुम मंजन का, पता नहीं का करा करत। प्रोपिल नहीं आता है का? चलो लिख दो, का लिखा है और पहले। नेमिंग कैसे की जाती है बताओ? नेमिंग कैसी करनी होती है? अल्फाबेटिकली के अनुसार। तो अब बताओ, पी पहले आता है कि एच पहले आता है? बताओ जी, पी पहले आता है कि एच पहले आता है? पता नहीं, तो ए बी सी डी गिन लो। ए बी सी डी ई एफ जी एच, कावा एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो कावा पहले, एच पहले। अब तो पहले किसका नाम लिखियो? ये क्या नाम लिखियो तो लिख दे भाई। का लिखन सर जी? 2 लिखो, हाइड्रोक्सी लिखो, 2 हाइड्रोक्सी। 3 नंबर पे जुड़ा है 3 प्रोपिल, 3 प्रोपिल। अब खत्म हो गया। हाँ अब क्या लगेगा? साइक्लो। कितने कार्बन है यार? 6 कार्बन होना चाहिए, एक छूट गया कहूँ। अरे यार ये 2 कार्बन है, 3 4 5 6, सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। मुझे बताऊ तो नहीं। 1 2 3 4। चलो साइक्लो हेक्स। 5th नंबर पे इन। कार्बन काउंट नहीं किया गया तो क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारी हो गई आईपीएसी नेमिंग, बिल्कुल सरल है ना? ठीक है, क्या है पहले हमने क्या लिखा है? पहले हमने अल्फाबेटिकली के अनुसार नेमिंग लिखी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट की। एच पहले आता है तो हमने क्या लिखा है? 3 हाइड्रोक्सी। फिर इसके बाद क्या आएगा? प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है तो प्रोपिल आएगा, 4 प्रोपिल। साइक्लो ग्रुप है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स लगता है। 5th नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से क्या होता है? इन होता है तो इन। और आपका काउंट कार्बन काउंट नहीं किया गया तो क्या लीजिएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कन्फर्म? यस सर कन्फर्म। ठीक, चलो कन्फर्म हो गया। चलो और थोड़ा सा बच्चा है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बस, फिर वीडियो खत्म करते हैं। श्याम रसते पे भूंगा पिला जान, तुम ही हो मेरे दर्पण में, तुम बिन मैं कहाँ जी पाऊंगी, तुम बिन मैं कहाँ जी पाऊंगी, तुम बिन मैं कहाँ जी पाऊंगी, तुम ही वो भागन की दीर है, तुम बिन कहाँ जी। दर्पण। चलो ये है हमारा एग्जाम पर, इतना बड़ा एग्जाम पर। ठीक है सर जी, ले लेना तो चलो बेटा, इसकी आईपीएसी नेमिंग करते हैं बस, इसमें सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आपका लब लास्ट रूल बचा हुआ है। ठीक है, अब बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप COOH कहाँ पर है? ठीक देखो, COOH कहाँ पर है? ठीक चलो देखो, COH पहले देख लो, कार्बन एक यू है, यू कार्बन, एक यू कार्बन, एक यू कार्बन, एक यू कार्बन। ठीक, तो अब देखो ये क्या है?
OOH, तो बताओ ग्रुप भागिना भा, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH भागिना भा, COOH भागिना भा। इसको मत समझ लेना ये केवल OH लगा हुआ है। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा होता, क्या लगा होता, डबल बॉन्ड ऐसे O लगा होता तो ये भी हमारा क्या बन जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। तो क्या लिखते हैं, नंबरिंग लिख देते, डाई, क्या लिखते, इधर से नंबरिंग रहती 1 2 3, 3 नंबर पे ये मिल रहा है ना, तो इधर से हम काउंटिंग करते इसमें आ जाते, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5th नंबर पे हमारा क्या मिलता, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो क्या मिलते 1 3, 3 या 4 है, 1 2 3 4, 1 5 डाई ओइक एसिड, ऐसा बन जाता, ठीक है। तो चलो इसको हम इधर से करते हैं, इधर वो नहीं है, चलो तो काउंटिंग इधर से करेंगे जिस तरफ से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा। तो क्या होगी इसकी काउंटिंग, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये आपका बेटा क्या बन गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, ठीक है, जो हमारा मेन चेन में नहीं आया है, ठीक है। तो मेन चेन में क्या है, जो मेन चेन नहीं होता है तो उसका नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट की पहले लिखते हैं। किस नंबर पे जुड़ा है, 3 नंबर पे जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे 3, कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। तो क्या है, साइक्लो है, 3 साइक्लो, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो क्या लगेगा, प्रोप, साइक्लोप्रोप, क्या जुड़ा है 1 1 2 3, ऐसे नंबरिंग होगी। तो लगेगा साइक्लोप्रोप 1 इन सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगेगा, YL लगेगा, तो क्या बन जाएगा 3 के बाद साइक्लोप्रोप 1 इनाइल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब आएगा हमारा इनका नंबर, तो किस नंबर पे जुड़ा है, ठीक है, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी जुड़ा है, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, और क्या कुछ बचा, कार्बन कितने, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन से क्या होता है, पेंट होता है, पेंट, और कुछ है इसमें सर नहीं है, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ठीक। अब देखिए, अब इसमें एक बात याद रखिए, अब इसमें कार्बन काउंट हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्बन काउंट हो रहा है। तो जब कार्बन काउंट होगा, जब कार्बन काउंट होगा तो क्या लगेगा बेटा, ओइक एसिड लगेगा सफिक्स के रूप में। जब कार्बन काउंट नहीं होता है, जब कार्बन काउंट नहीं होता है तो क्या लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है, ठीक है, आगे समझ में, जी सर। तो क्या बन जाएगा, पेंटेन प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। तो आईयूपीएसी कहती है कि जब 2 मिल जाए वावेल तो एक नहीं लिखा जाता है उसके आगे वाला, ठीक। तो हमने इसको काट दिया, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये पूरा सेम रहेगा, तो ये क्या बनेगा, पेंटेनोइक एसिड, ये आपका हो गया आईयूपीएसी नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। देखो जितना भी हो सकता था हमने सारा इसमें कवर कर किया हुआ है। अगर आपको और भी चाहिए तो अब जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं, ठीक है, तो उनकी भी इसी प्रकार से रूल आपका यही लगेगा, तो आप उनकी भी इसी प्रकार से सारी आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी नेमिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आप हर जगह से पढ़ करके कंफ्यूज अब भी बने हुए हैं, तो हमको कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमको इस पर एक वीडियो बना दीजिए साइक्लो वाले में, इस फंक्शनल ग्रुप का समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा मेरा आपसे वादा है कि हम आपके लिए वो वीडियो पक्का बना देंगे। अगर यकीन ना हो तो एक बार आप कमेंट करके देख लीजिएगा, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मदद करेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन हम वीडियो आपके लिए पक्का लेकर के आएंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपके कोई भी भाई बहन या दोस्त कोई भी पढ़ रहा है तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर कर देना। बस आप सबका
सपोर्ट चाहिए, बाकी हम नैया तो मझधार तक अपनी ले ही जाएंगे, मंजिल तक तो पहुंचा ही देंगे। हम भी चलेंगे साथ में, आप भी हमारे साथ अपने मंजिल सफलता तक पहुंच जाएंगे, तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन बनेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। फोड़ दीजिए पूरा एग्जाम में, मन लगाकर पढ़िए, रात रात भर जागकर पढ़ाई करिए, लेकिन बिल्कुल शांति के साथ, जब मन करे तब पढ़िए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जरूरी है आपका स्वास्थ्य। ठीक है।